Hello students, today we will discuss about the diffusion and some SI unit or common unit of temperature. First of all diffusion, जैसे कि पिछले टॉपिक में भी बताया था, diffusion क्या है? Diffusion is the spreading out and mixing of a substance with another ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो मोशन होता है पार्टिकल्स के अंदर, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं पार्टिकल्स के, उसमें क्या लिखा था? कंटिन्यूस मोशन। कंटिन्यूस मोशन के कारण आपस में अपने आप इंटरमिक्सिंग होना दो पदार्थों के बीच में, वो क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाता है। अब ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इज ए फास्टेस्ट इन गैसेज एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स। जो डिफ्यूजन होती है वो गैसेज के अंदर, जिसमें जितना ज़्यादा मोशन होगा पार्टिकल्स के अंदर उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट होगा, और जिस पार्टिकल्स के अंदर मोशन कम होगा उसके अंदर डिफ्यूजन का रेट उतना ही कम होगा। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का जो मोशन है वो मिनिमम है, जबकि गैसेज के अंदर पार्टिकल्स का जो मोशन है वो मैक्सिमम होता है। इसलिए जो डिफ्यूजन का रेट है वो गैसेज में तो हाई होता है, जबकि सॉलिड्स के अंदर वो मिनिमम होता है, लोएस्ट होता है। दूसरी चीज़ जो के ऊपर जो डिपेंड करता है डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस डिफ्यूज होने वाले हैं, यदि हम उनका टेम्परेचर रेज कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तापमान बढ़ा दें, तो उनके अंदर जो डिफ्यूजन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, उनकी इंटरमिक्सिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम। कोई दूर से कोई व्यक्ति निकल जाए जिसने परफ्यूम लगा रखी हो, हमें काफ़ी दूर से उसकी स्मेल आ जाती है। क्यों? वो स्मेल जो है, परफ्यूम के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं एयर के अंदर, और एयर के पार्टिकल्स की गति बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें दूर से ही उसकी स्मेल आ जाती है। फॉर एग्जांपल, दूसरा हम एग्जांपल लें, इंसेंस की जो स्मेल है, अगरबत्ती की जो स्मेल है, पूरे घर में एक जगह लगा दो, हमें दूर तक तुरंत पता लग जाता है अगरबत्ती लगा रखी है, उसकी स्मेल आती है। हॉट सीजलिंग फूड है, हॉट सीजलिंग फूड का मतलब क्या था? गर्म खाना। गर्म खाना की स्मेल जो है हमें दूर से आ जाती है। परंतु अगर कोई खाना फ्रीज में रखा है और उसकी स्मेल लेने की कोशिश हमें करनी है, तो हमें उसके पास जाना पड़ता है। यानी कि जब टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो हो जाता है, इसीलिए हमें फ्रीज के खाने की स्मेल के लिए तो उसके नज़दीक जाना पड़ता है। परंतु अगर कोई खाना गर्म है तो उसकी दूर से ही किचन की जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है, और हमें दूर रूम में बैठे ही हमें उस खाने की खुशबू प्राप्त हो जाती है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं जो टेम्परेचर, जो हम अभी बात की थी, टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट और कॉमन यूनिट क्या है? द कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट देखना है, बॉइलिंग पॉइंट देखना है, डिग्री सेल्सियस। आपने सुना होगा उसका कितना डिग्री टेम्परेचर है। हर दिन आपका वेदर कास्ट आता है कि आज इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, आज इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। ये एक कॉमन यूनिट टेम्परेचर को मापने की। और जो इसकी एसआई यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। एसआई यूनिट जो है इसकी क्या है? वो केल्विन है, जिसको के से डिनोटेड करते हैं। इसके ऊपर डिग्री नहीं लगती है। सेल्सियस जो होता है डिग्री सेल्सियस में आता है, वहाँ पे डिग्री का इस्तेमाल होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। यह आपके आगे सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस बदलने में काम आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। अब देखिए इनमें रिलेशन क्या है आपस में। द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। अगर हमें केल्विन स्केल पे टेम्परेचर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस हमने बताया था कितने के बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। तो जितना भी यहाँ पे केल्विन स्केल पे अगर वो आएगा उसमें 273 प्लस कर देने। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस
टू द केल्विन स्केल। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदलना है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस 273 के बराबर है तो 25 में क्या करना है, हमें ऐड करना पड़ेगा। और इसीलिए क्या है, वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस विल बी 25 प्लस 273, इट विल बी इक्वल टू 298 केल्विन, इसके बराबर होगा। एक और देख लेते हैं हम। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। अब 300 केल्विन को सेल्सियस में करना है, तो इट मीन्स हमें क्या करने का, -273। जिसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी वो आगे भी इनको आसानी से कन्वर्ट कर पाएगा। सेम थिंग, वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, सो द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल विल बी 300 माइनस 273, इट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दो बातें निकल के आई हैं। क्या है, टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल वी हैव टू ऐड 273 टू द सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हमें टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल, केल्विन स्केल के अंदर जाएंगे तो हमें ऐड 273 करना है। एंड सेकंड थिंग क्या है, एंड टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम केल्विन टेम्परेचर। दो ही बातें हैं। अगर हमें सेल्सियस स्केल से केल्विन में जाना है तो प्लस 273, और केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल आना है तो -273। ओके।